राधे राधे स्टूडेंट। आज हम द्विघात की बात करते हैं। द्विघात बोलते किसे हैं? द्विघात होता है कि जो के दो मूल निकलते हैं वह समीकरण जिसमें आप मैक्सिमम दो मूल निकाल सकते हैं और मिनिमम दो मूल और मैक्सिमम दो से अधिक चार मूल तक निकाल सकते हैं। इसमें x की पावर दो होगी, वही द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे अब हम 10th क्लास की द्विघात के बारे में गुणनखंड विधि से इसके दो मूल ज्ञात करने की विधि बताते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब है इनके फैक्टर x के दो मान निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? आपके पास है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। जैसे ये आ गया तो पहले आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहे 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो 4 दूनी 8 और √3 होता है, 8 3 24। 24 के ऐसे टुकड़े कर को कि जिनकी गुणा तो 24 आए, जोड़ या घटाकर बीच वाली संख्या आ जाए। जैसे 8 × 3 8 3 24 होता है, और अगर हम 8 में से 3 घटा दें तो हमारे पास 5 आता है, ये जो बीच वाली संख्या है। तो यही इसका मेन होता है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो द्विघात करना बहुत इजी है। अब हम आपको द्विघात करके दिखाते हैं वेक्टर्स के। 4√3x² प्लस 8 माइनस 3, ये जो लिया था हमने ये यहाँ रख देंगे, और ये x माइनस 2√3 बराबर 0। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4√3x² प्लस 8x माइनस के 3x माइनस के 2√3। अब जो अगला स्टेप होगा वो हमारा ये होगा, दो दो के हम इसके जोड़े बना देंगे। तो इन दोनों जोड़ों में देखो, एक तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक 4 कॉमन आ रहा है। तो हम 4 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा? √3, एक x प्लस का साइन है, तो 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ के जोड़े में माइनस का साइन ये आ गया, यहाँ से हमारे पास केवल √3 ही कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x √3x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? केवल 2, क्योंकि √3 तो बाहर चला गया है, बराबर 0। अब ये दोनों जोड़े अगर एक से बनने हैं तो आपका फैक्टर सही हो रहा है। तो √3x प्लस 2, ये एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा हो गया 4x माइनस √3। अब हम इससे दोनों को अलग अलग निकाल देंगे। √3x प्लस 2 बराबर 0, ऐसे ही कर देंगे। 4x माइनस √3 बराबर 0, तो ये जाएगा √3x बराबर माइनस के 2, और x बराबर जाएगा माइनस के 2/√3। एक आंसर ये हो गया। ऐसे इधर हो जाएगा 4x बराबर √3, तो x बराबर आ जाएगा √3/4। ये इनके दोनों का आंसर। देखा कितनी इसी तरीके से। अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? 3x² माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। हमने बात कही थी कि पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 × 4, 3 चौक 12। अब 12 क्या रिफ्लेक्ट करो कि जोड़ के या घटा के बीच वाली संख्या ये 4 आ जाए। तो देखो 6 × 2, 6 दूनी 12 होता है, और 6 में से माइनस के 2 घटा दो तो 4 आता है, ये बीच वाली संख्या आ गई। तो वही तरीका अपनाएंगे। 3x² माइनस 6 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 4 बराबर 0। फिर हमारा स्टेप था दो दो के जोड़े बना लेना। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x। तो ये क्या बचा? केवल एक x, माइनस का साइन है माइनस, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन। यहाँ से देखो 2 से दोनों संख्या कटती है, तो हमने आप 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा x, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस के 2, और ये आ गया 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, और ये आ जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 2, एक आंसर ये आ गया, और एक हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 2। तो x बराबर माइनस के 2/3 आंसर। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं।
उतार लीजिएगा इसे। अब आगे के क्वेश्चन जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 4। यह क्वेश्चन नंबर हम 5 उठा लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है √3 x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। तरीका वही है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 7 √3 मल्टीप्लाई √3 तो जाएगा √3 3 7 तिया 21। अब 21 के ऐसे टुकड़े करो कि 10 आ जाए, तो फैक्टर साफ दिख रहे हैं। 7 गुणा 3 21 और 7 प्लस 3 बराबर 10। तो अब आपके पास ये 10 की जगह पे ये रख देंगे हम, तो यहाँ जाएगा √3 x² प्लस 7 प्लस 3 x प्लस 7 √3 बराबर 0। तो ये आ गया √3 x²। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 बराबर 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, दो दो के जोड़े बना दिए। तो यहाँ तो देखो x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ आ गया √3 और एक x बच गया, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल 7। अब देखो यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा केवल √3x और यहाँ पे क्या बचा 7। ये दोनों जोड़े हमारे एक से आ गए, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ। √3x प्लस 7 और यहाँ आ गया x प्लस √3 बराबर 0। अब इन दोनों को हम फैक्टर कर देते हैं। √3x प्लस 7 बराबर 0, तो √3x बराबर माइनस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 7 बटे √3 ऐसी इधर का ले लेंगे। x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर जाएगा माइनस के √3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 25x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर माइनस के 4। तो पहले इस 25 किस में मल्टीप्लाई 25x इंटू x स्क्वायर प्लस इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25x, ये बराबर माइनस के 4। अब ये -4 इधर आ जाएगा, तो जाएगा 25x² प्लस 25x प्लस के 4 बराबर 0। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 4 आ गया 100। 100 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ के या घटा के बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखो 20 इंटू 5, 20 पंजे 100 होता है, और 20 प्लस 5 होता है 25। तो ये आपका फैक्टर आ गया बीच वाला। तो आप ऐसे कर देंगे 25x² प्लस 20 प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। ये आ गया 25x² प्लस 20x प्लस 5x मल्टीप्लाई करके ये आ गया प्लस 4 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना देंगे। यहाँ तो देखो x कॉमन आ रहा है और 5 से दोनों संख्या कटती है, तो 5x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25, 5x प्लस 5 चौक 20। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा 5x प्लस 4 बराबर 0। ये दोनों फैक्टर एक से बन गए, कॉमन ले लीजिए। 5x प्लस 4, ये आ गया 5x प्लस 1 बराबर 0। तो 5x प्लस 4 बराबर 0, तो ये जाएगा 5x बराबर माइनस के 4। तो x बराबर आ गया माइनस के 4 अपॉन 5। ऐसी दर को जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस का 1 और x बराबर जाएगा माइनस के 1 अपॉन 5 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? ax² a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 1 2 आ गया,
2 के पट करिए 3 आ जाए, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 बराबर 3। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 ए बी एक्स। अब ये देखिए इसमें यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इन दोनों फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 1 2 आ जाएगा और 2 प्लस 1 बराबर 3। ये बीच वाली संख्या आ गई। अब आप देखिए जरिए आ गई हमारे पास 3, तो आप यहाँ से क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1, ये पूरा पूरा ऐसे उतार दीजिए, ए बी एक्स प्लस 2b स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसकी इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab एक्स प्लस माइनस माइनस, अब ऐसी इसकी बन हो जाएगी, तो ए बी एक्स प्लस 2b का स्क्वायर बराबर 0। अब हमको आपको बताया था कि इनके 2 के जोड़े बना लेते हैं। अब हम इनके 2 के जोड़े बना रहे हैं, तो 2 के जोड़े जब बनाएंगे तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है और एक x, तो यहाँ से हम a x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 एक हैं, यहाँ x के 2 हैं, तो यहाँ पे एक a और एक x बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा केवल 2 और यहाँ बचा b। ऐसे इधर देखिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है केवल b, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा a और x प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा 2b बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट देखो एक से बन गए, तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, तो ax माइनस के 2b और दूसरा ब्रैकेट बना ax माइनस के b बराबर 0। इसके लीजिए ax माइनस के 2b बराबर 0, तो आ जाएगा ax बराबर 2b और x बराबर हो जाएगा 2b अपॉन a। ऐसे इसे कर देंगे हम, ax माइनस b बराबर 0, ax बराबर b, तो x बराबर b अपॉन a आंसर। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आए हो, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए हों, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज इससे आगे के जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपका कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका आंसर में आपको मिल जाएगा। राधे राधे।